हेलो एवरीवन। तो हमने फंक्शनल डिपेंडेंसीज, नॉर्मल फॉर्म, डीकम्पोजिशन, ये सारे टॉपिक हम डेटाबेस में ख़त्म कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करें, ट्रांजैक्शन। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं कंकरेंसी प्रोटोकॉल से, ट्रांजैक्शन से, सीरियलाइजेबिलिटी, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है, एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। हम ये सारी चीज़ें हम ट्रांजैक्शन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं, ट्रांजैक्शन है क्या। ठीक है, तो हम ट्रांजैक्शन कई टर्म्स में बात करते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मल लाइफ में बात करें तो ट्रांजैक्शन क्या होता था कि हमने अमाउंट किसी को पे किया, ठीक है, और उसको कंफर्मेशन मिल गई कि उसको वो अमाउंट मिल गया, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन ही होता था। लेकिन डेटाबेस के टर्म्स में क्या होता है ट्रांजैक्शन ऐसा कुछ नहीं कि आपने इसको पे कर दिया, काम खत्म हो गया। डेटाबेस के टर्म में क्या होता है, एक कोड होता है, सेट ऑफ कोड होता है, एसक्यूएल का ये कोड होगा वो। लेकिन बिगिन ट्रांजैक्शन और एंड ट्रांजैक्शन जैसी चीज़ होगी, और इसके बीच में किसी भी तरह का अगर कोई भी टर्मिनेशन या फिर हम सीओए में पढ़ते हैं इंटरप्ट जनरेट हो जाता है, तो वो ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाती है। इसलिए हम इसको एक इम्पॉर्टेंट, ये जो कोड का सेक्शन होता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इसमें रीड राइट ऐसी चीज़ें आती हैं कि ऐसा ना हो कि मैं भेजना चाह रहा था 10 रुपये, चला गया 1000 रुपये। ये अगर ये प्रॉब्लम होती तो आज हम यूपीआई जैसी चीज़ें यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन क्या कहता है कि अगर ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये बोलता है कि ऐसा सेट ऑफ कोड है ये जिसके बीच में इंटरप्ट अलाउड नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब एक अगर हम डिफिनेशन देखने की कोशिश करें तो ट्रांजैक्शन क्या है। ट्रांजैक्शन इज अ यूनिट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन दैट एक्सेस एंड पॉसिबली अपडेट वेरियस डेटा आइटम। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट डेटा आइटम को अपडेट कर रहा है, और उसके बीच में अगर कोई भी इंटरप्ट जनरेट हुआ तो वो डेटा अपडेट नहीं होंगे, और अपडेट नहीं होंगे तो एसिड प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं हो पाएंगे। एसिड प्रॉपर्टीज क्या है? एसिड प्रॉपर्टीज अगर हम जनरलाइज टर्म में बात करें, हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि हो सकता है कि एक ही टाइम पे 10 लोग इंटर कर जाएं, ड्यूरेबल नहीं होगा वो चीज़, ड्यूरेबल नहीं होगा, और हो सकता है कि ट्रांजैक्शन में दिक्कतें आई। जैसे मैं भेजना चाह रहा था 10 रुपये, 1000 डाल दिए, तो किसी का फ़ायदा हो रहा है, किसी का लॉस हो रहा है, ऐसी चीज़ें जनरेट होंगी। ठीक है, तो आप रिलायबल नहीं हो पाओगे। जो हमारी ट्रांजैक्शंस की प्रोसेस है, अगर वो सही नहीं होंगी तो हम रिलायबल कैसे करेंगे, रिलाई कैसे करेंगे दूसरे सॉफ्टवेयर्स पर या फिर ऐसी चीज़ों पर जहाँ पे ट्रांजैक्शन रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। अब ट्रांजैक्शन सिर्फ इसमें नहीं होता कि पैसे का ही ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन जैसे आप कोई कंपनीज ईआरपी पोर्टल्स बनाती हैं, उसमें भी हम ट्रांजैक्शंस की एसक्यूएल की क्वेरीज में ट्रांजैक्शन लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं ट्रांजैक्शन, अगर एसक्यूएल में हमारे पास टाइम रहा तो हम वहाँ पे ट्रांजैक्शन बना के देखेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन की। अगर एक बेसिक लेआउट में बना के समझाने की कोशिश करूँ तो क्या होगा। पहला स्टेप होता है ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन एक्टिव होती है। ठीक है, एक फिगर से समझते हैं एक्टिव। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, ट्रांजैक्शन ओपन होगी। ट्रांजैक्शन ओपन होने का मतलब आप एक तरह से समझ सकते हो, आप जब लैपटॉप ओपन करते हो तो पहले वो ओपन होता है, देन पहले क्या होता है, चीज़ें मेन मेमोरी में आती है। डायरेक्ट क्या सीपीयू के पास चली जाती हैं? नहीं जाती, तो पहले मेन मेमोरी में आती हैं। तो एक्टिव होने के बाद ट्रांजैक्शन क्या होता है, पार्शियली कमिटेड होता है। ठीक है, पार्शियली कमिटेड होता है, मतलब एक तरह से मान लो कि आपके जो प्रोग्राम्स रन होने के लिए ज़रूरी थे वो कहाँ चले जाते हैं, रैम में चले जाते हैं। इसीलिए एक्टिव हुआ, मतलब ट्रांजैक्शन खुली और उसके स्टेप पार्शियली कमिटेड होना शुरू हुए। ठीक है, दूसरा स्टेप ये होता है। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या होता है, अगर पार्शियली कमिटेड हो रहा है, हो चुका, देन क्या होगा, ट्रांजैक्शन कमिटेड में जाएगी। और एक और चीज़ बताओ, थोड़ा सा अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें, जब कोई ट्रांजैक्शन एक्टिव होती है तो वो कुछ काम करने के लिए होती है। जैसे कि आपने किसी प्रोग्राम को रन कराया तो वो कहीं ना कहीं कुछ स्पेस एक्वायर कर रही होगी, कोई सीपीयू एक्वायर कर रहा होगा, कोई रजिस्टर एक्वायर कर रहा होगा, ऐसी चीज़ें होती है ना। तो ट्रांजैक्शन भी जब एक्टिव होती है तो कुछ ना कुछ रिसोर्सेज एक्वायर करेगी, कुछ डेटा पॉइंट, जैसे इसका अकाउंट और उसका अकाउंट दोनों को फ्रीज करेगी, ऐसी चीज़ें होंगी ना यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, पार्शियली कमिटेड हुआ, देन जो इसने रिसोर्सेज एक्वायर किए थे उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, जब कमिटेड हो गया तो ट्रांजैक्शन उस रिसोर्सेज को क्या करेगी, लीव करेगी, टर्मिनेट करेगी। तो यहाँ पे रिसोर्सेज क्या होते हैं, टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, ये होता है एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन का। लेकिन हर बार ये ज़रूरी थोड़ी ना कि आपकी ट्रांजैक्शन से सेव हो जाए, कि होता है ना गूगल पे कभी आपका नेट नहीं चला या फिर बैंक की तरफ से अपडेट नहीं आया तो वो ट्रांजैक्शन फेल होती हैं। तो एक्टिव होने के बाद हो सकता है ट्रांजैक्शन तुरंत फेल हो जाए। ठीक है, और अगर फेल होगी तो ट्रांजैक्शन क्या हो जाती है, टेक्निकल टर्म में हम बोले तो अबॉर्ट हो जाती हैं।
फेल हुई, अबॉर्ट। और अबॉर्ट हो गई, तो फिर क्या होता है, क्या तुरंत ट्रांजेक्शन वो शुरू रहती है, वो रिसोर्सेज को एक्वायर की रहती है? नहीं, तो पहले वो क्या करेगी, रिसोर्सेज को रिलीज करेगी, मतलब टर्मिनेट होगी, देन फिर से उसको पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज़ बताओ, अगर ट्रांजैक्शन एक्टिव हुई, थोड़ी देर चली, ठीक है, लेकिन जैसे आपने ट्रांजैक्शन पैसे से डाले और वहाँ से चलना शुरू हुआ, लेकिन बैंक की तरफ से फेल हुई, मतलब वो पार्शियली कमिटेड हो रही थी और वहाँ पे फेल हुई, तो यहाँ से भी फेल हो सकती है। लेकिन अच्छा ये बताओ, कभी एक्टिव ट्रांजैक्शन अगर फेल हो गई तो वो क्या पार्शियल कमिटेड में जा सकती है? कभी नहीं जा सकती। तो ये एरो हमेशा इधर ही होता है, ठीक है, एरोस पे बहुत फोकस करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑपरेशन परफॉर्म होना शुरू होता है, या फिर बोल सकते हो कि कैसे ऑपरेशन, रीड राइट इस तरह के, ठीक है। जब ये पूरे हो जाते हैं तो फिर क्या होती है, कमिट होते हैं, देन रिसोर्स रिलीज होते हैं, ठीक है। ये रिसोर्स यहाँ पे भी रिलीज होंगे, ठीक है। और ये अबॉर्ट होने का मतलब क्या है, रिसोर्स भी करेगा, और अबॉर्ट को एक और नाम देते हैं रोल बैक करना। रोल बैक मतलब क्या होता है, ये भी एक अच्छा टर्म होता है। रोल बैक करने का मतलब है कि ट्रांजैक्शन आप कहीं बीच से ही स्टार्ट नहीं करोगे। जब भी ट्रांजैक्शन फेल होगी, हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, हमेशा इनिशियल फेज से स्टार्ट होगी। ट्रांजैक्शन कभी भी बीच में स्टार्ट नहीं होती। ये एसिड प्रॉपर्टी का ए जो होता है ना, वही ए का फुल फॉर्म होता है तुम्हारा एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी यही बोलता है कि बीच में से कहीं पे भी आप स्टार्ट नहीं कर सकते ट्रांजैक्शन को। अगर ट्रांजैक्शन फेल हुई है तो हमेशा इनिशियल पोजीशन से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। एटॉमिसिटी यही कहता है। तो ये एक जनरल फ्लो होता है, ठीक है। एक बार शायद गेट में इस पे फिगर पे पूछ लिया था, फिगर पे ही क्वेश्चन पूछ लिया था कि क्या ये ऐसे हो सकता है, तो आपका आंसर क्या था, नो, ये ऐसे नहीं हो सकता। एक बार जो फेल हो गया वो टर्मिनेट होगा ही होगा, और फिर से हमें पूरी ट्रांजैक्शन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ये एक बार शायद गेट में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस फिगर को आप हमेशा अपने याद रखेंगे। मैं कैसे याद रखता था, मैं ऐसे याद रखता था, लैपटॉप खुला, रैम में प्रोसेस गए, रैम में गए तो वो पार्शियली कमिटेड हो रहे हैं, देन सीपीयू के पास गए, कमिटेड हुए, और सीपीयू ने जब उसको पूरा एग्जीक्यूट कर लिया तो टर्मिनेट हो गए, ठीक है। और अगर रैम के पास गए लेकिन कोई दिक्कत आ गई जिससे, या फिर कोई इंटरप्ट जनरेट हो गया, उससे फेल हो गई ट्रांजैक्शन, फेल हो गई तो सारे रिसोर्स हमें छोड़ने पड़ते हैं, टर्मिनेट करना पड़ता है, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, हो सकता है उस समय कोई और उसको रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहे, तो फिर हमें शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। मैं ऐसे याद रखता था इसको, तो आप जैसे याद रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब हम एसिड प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन में हम एसिड प्रॉपर्टी देते हैं। पहली क्या होती है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है, मैंने बताया ना, ट्रांजैक्शन एक बार शुरू हो गई तो वो अगर अंत नहीं होती, तो बीच में अगर फेल हो रही है तो आपको दोबारा शुरू करना पड़ेगा। तो एटॉमिसिटी का अगर जनरल मतलब देखें तो अगर ट्रांजैक्शन है, अच्छा एक चीज़ और याद रखना, मैंने यहाँ पे कहीं ट्रांस लिख रखा है, तो ट्रांजैक्शन का शॉर्ट फॉर्म में लेकर चलता हूँ, TRANS। अगर आपको ऐसा कुछ दिखे तो उसका मतलब ट्रांजैक्शन ही है, ठीक है। तो ये एटॉमिसिटी क्या होती है कि आपका ट्रांजैक्शन का कोड मान लेते 3 लाइन का था, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 2 लाइन एग्जीक्यूट करे और ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर ये एग्जीक्यूट हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर होगी तो एक साथ सारी होगी, अदरवाइज फेल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिसिटी का एक और मतलब लिखते हैं हम, आइदर ऑल और नन, ठीक है। इसका ये भी मतलब होता है, होगी तो सारी चलेगी, बीच में इंटरप्ट नहीं आना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए ये दोनों पहले एग्जीक्यूट हुई, फिर कोई और घुस कर आया और वो उसको रन कराया, देन वो बाहर गया तब हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर ट्रांजैक्शन में पूरी होंगी या फिर फेल होगी ट्रांजैक्शन, फिर से ऊपर से स्टार्ट होगी, फिर से इनिशियल फेज से फाइनल फेज तक जाएगी। तो वही लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन शुड बी एटॉमिक, मीन्स आइदर द एंटायर ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस एट वंस और डज नॉट हैपेंस एट ऑल, ठीक है। इसका मतलब शॉर्ट में देखो तो आइदर ऑल और नन, ठीक है। दूसरा होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है, ठीक है, 2 ट्रांजैक्शन हो रही थी ए और बी, 2 लोगों के बीच में, ठीक है। ए के पास मान लेते हैं 500 रुपये था, बी के पास 200 रुपये था, ठीक है। ट्रांजैक्शन शुरू हुई और इनिशियल ट्रांजैक्शन शुड बी कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन। बिफोर ट्रांजैक्शन क्या है, ए के खाते में 500 रुपये और बी में 200 रुपये है,
ठीक है, ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई, इसने 100 रुपये इसको ट्रांसफ़र किए, तो बाद में क्या होना चाहिए, इसके खाते में कितना रुपए होना चाहिए, 400 रुपये, और इसके खाते में कितना होना चाहिए, 300 रुपये। ठीक है, तो इनका सम और इनका सम अगर बराबर आ रहा है तो मतलब ट्रांजेक्शन कैसी है, कंसिस्टेंट है। बिफोर और आफ्टर जो भी ट्रांजेक्शन हुई, पहले जितना सम था उतना ही बाद में सम होना चाहिए दोनों लोगों का, तब हम कहते हैं ये कैसी है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सम करोगे तो 700 और यहाँ पे करोगे 700, तो मतलब ये दोनों ट्रांजेक्शन कैसी थी, कंसिस्टेंट थी। ठीक है, मान लो ऐसा होता कि मैंने 100 रुपये ट्रांसफ़र किया लेकिन इस तक पहुँचा ही नहीं, तो ये क्या कंसिस्टेंट है, इसका सम निकालोगे तो 600, इसका सम निकालोगे 700, मतलब ये 100 रुपये कहीं बीच में ही पहुंचे नहीं, कहीं बीच में ही इंटरप्ट आ गया, बैंक ने ट्रांसफर नहीं किया, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, आपका नेट नहीं प्रॉपर था, कुछ भी रीज़न हुआ, आपका नेट ऑफ हो गया, ऐसा कोई रीज़न हुआ जिससे 100 रुपये ट्रांसफ़र नहीं हो पाए। अगर हमारा सिस्टम ड्यूरेबल नहीं होता तो हमें ये पैसे कभी वापस नहीं मिलते। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आएगा ड्यूरेबिलिटी में, अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, कब कंसिस्टेंट होगी ट्रांजेक्शन, कब नहीं होगी। ठीक है, देन आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे अकाउंट में 500 रुपये था, ठीक है, आपने क्या किया, चार तरीके से आप निकालने की कोशिश की। एक, कोई आपका एटीएम कार्ड लेकर गया, कोई आपकी चेकबुक लेकर गया, कोई बैंक के बाहर खड़ा होकर गया। ठीक है, आपने सिंक्रोनाइज कर रखा था अपनी घड़ी को कि एक ही टाइम पर हम पैसे निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, कोई एटीएम कार्ड लेकर गया है, कोई चेक से निकालने गया था, और कोई बैंक के बाहर ही खड़ा था काउंटर पे। ठीक है, और आपने सिंक्रोनाइज कर रखा था कि इसी वक्त हम पैसे निकालेंगे एक साथ। ठीक है, इसने कितना निकालना था, 200 निकालना था, इसको भी 200 निकालना था, इसको भी 200 निकालना था। कितना हो जाता है ये टोटल, 600 हो जाता। लेकिन आपके अकाउंट में था कितना, 500 था। अगर ट्रांजैक्शन आइसोलेट नहीं होती तो आपके एटीएम से एक ही टाइम पर अगर आप निकालते तो यहाँ से भी 200 निकल जाता, यहाँ से भी 200 निकल जाता और यहाँ से भी 200 निकल जाता। आप निकाल कितना लेते, 600, लेकिन था कितना आपके अकाउंट में, 500 था। ये प्रॉब्लम आती, इसीलिए ट्रांजैक्शन को कैसा बनाया गया, आइसोलेशन बनाया गया कि अगर एक बार एटीएम से कुछ सेकंड का तो फर्क आया होगा, और अगर एक ट्रांजैक्शन हो रही है किसी अकाउंट पे तो दूसरी ट्रांजैक्शन तुरंत नहीं हो सकती। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है आइसोलेशन का। ट्रांजैक्शन शुड बी आइसोलेटेड टू ईच अदर ड्यूरिंग द कंकरेंट एग्जीक्यूशन। कंकरेंट एग्जीक्यूशन का मतलब है कि एट अ सेम पॉइंट पे आप तीनों परफॉर्म कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ इनमें क्या होता है, डिले होता है। वो किससे क्रिएट होता है, आइसोलेशन की वजह से ही क्रिएट होता है। ठीक है, इसकी वजह से ही हम पता कर पाते हैं कि कितना पैसा निकल रहा है। अगर नहीं होता तो गारंटीड आप 600 रुपये निकाल के चले जाते, आपके तो मोस्ट 100 रुपये बन जाता आपका। तो इसलिए ये सिस्टम को आइसोलेट बनाया गया है। दूसरा देखते हैं, चौथा प्रॉपर्टी क्या है, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का क्या मतलब है, कोई बंदा गया एटीएम में, उसने एटीएम कार्ड लगाया, क्या हुआ, एटीएम कार्ड लगाया, पैसे टाइप किए, सब पासवर्ड डाल दिया, अचानक लाइट कट गई। ठीक है, उसका पैसा बाहर नहीं आया, तो क्या हुआ, उसका पैसा तो बाहर आया नहीं, उसके मशीन बीच में ही ऑफ हो गई, लेकिन उसकी ट्रांजैक्शन तो स्टार्ट हो चुकी थी और कंप्लीटेड के प्रोसेस के एकदम पास में थी। तो बैंक से तो कट चुका, वो आना था बाहर लेकिन आया नहीं। तो क्या हुआ कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो मशीन बंद हुई उसको वो सेफ रखता है, उस लॉग की एक फाइल होती है। मतलब ऑफिस में जब हम बैठते हैं ना, तो हम हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को, जैसे ERP पोर्टल हम ऑफिस में बनाते हैं, तो कई ऑफिस में होता है हम हमेशा लॉग फाइल क्रिएट कर, आप भी ने भी क्रिएट की होगी। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया ना, तो आपको अगर अपनी APIs टेस्ट करनी है तो आप हमेशा एक लॉग फाइल क्रिएट करके चलते हो। हर बार आप पोस्टमैन पे तो जाओगे नहीं, कहाँ पे फेलियर आया, तो हम हमेशा एक लॉग फाइल बनाते हैं। ठीक है, उस लॉग फाइल पे हम अपने हर एक ट्रांजैक्शन को सेव कराते हैं कि इस ट्रांजैक्शन पे ये हुआ है, इस ट्रांजैक्शन पे ये हुआ है, इस ट्रांजैक्शन पे जाके फेल हुआ है, तो हमें वो लॉग फाइल जब हम पढ़ते हैं तो हमें डेटा मिल जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है कि एक लॉग फाइल बनती चली जाती है, और एक लॉग फाइल में क्या डेटा होता है कि ये काम हो चुका है, इस पे फेलियर आया था, और उस लॉग फाइल से फिर हम क्या कर लेते हैं, ईजिली उसको रोल बैक कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेबल का यही मतलब होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए बंदे ने लगाया कार्ड और स्विच चली गई, उसका पैसा तो कंप्यूट हो चुका था, वहां से कट चुका था, लेकिन यहाँ निकला नहीं, लेकिन उसका तो लॉस हो गया ना। इसीलिए सिस्टम को कैसे बनाया जाता है, ड्यूरेबल बनाया जाता है। तो ये 4 प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। इनका नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन दे देता है गेट में कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो 3 नाम लिख देगा, एक कोई अलग ही नाम लिख देगा, आपसे कहेगा बताओ इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, एसेट प्रॉपर्टी, या फिर इसमें से कौन सी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, तो ये नाम से भी याद होनी चाहिए, डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए।
ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी एसिड प्रॉपर्टी लग रही है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन या ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन दी हुई है। अच्छा, दो शब्द होते हैं रीड और राइट। ठीक है, आर का मतलब यहाँ क्या है, रीड है। इन पे हम बढ़िया से डिस्कशन करेंगे जब हम सीरियलाइजेबिलिटी पढ़ेंगे। अभी के लिए जान लो रीड और राइट है। रीड मतलब वो पढ़ रहा है डेटा क्या रखा है, और राइट मतलब वो रीराइट कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, पहले रीड किया। ठीक है, अगर ये ट्रांजैक्शन पूरी चल रही है, द कंसिस्टेंट दैट द सम ऑफ द अकाउंट एक्स एंड वाई शुड रिमेन्स कांस्टेंट। ये ट्रांजैक्शन होने के बाद एक्स और वाई का जो अकाउंट का बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, किसमें ये चेक होता है, आपको यहीं से समझ जाना चाहिए था, ये तो देखना ही नहीं है। क्या है ये, कंसिस्टेंसी है। तो दूसरी प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंसी। ठीक है, और अगर देखना है तो पहले रीड एक्स हुआ, देन एक्स में मान लेते हैं 100 रुपये था, वाई में मान लेते हैं 100 रुपये था बिफोर, आफ्टर 50 एक्स से निकला तो एक्स के पास कितना बचा, 50 बचा, राइट 50 हो गया। रीड वाई को किया, 100 बचा, 100 में प्लस 50 किया तो 150 हो गया, देन राइट वाई कर दिया। ये राइट का मतलब क्या होता है, फाइनल राइट हो गया हमारे सिस्टम में। ठीक है, तो अब ये रैम में नहीं है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से पढ़ो तो अगर ये राइट और राइट यहाँ पर आएगा, सीरियलाइजेबिलिटी हम पढ़ेंगे तो राइट का मतलब क्या है, एक होता है कमिट। कमिट का मतलब क्या होता है, अपने हार्ड डिस्क में सेव कर दिया। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम से पढ़ो तो अगर कोई चीज़ रैम में होती है, लैपटॉप बंद हुआ खुला तो आपकी डेटा गायब, वो यहाँ पे राइट का मतलब होता है। कब ट्रांजेक्शन 100% सेव हो जाती है, जब हम कमिट ऑपरेशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये राइट अभी के लिए मान के चलो कि कमिट है। ठीक है, लेकिन असलियत में ये कमिट नहीं है यहाँ। ठीक है, देन वाई में क्या हो गया, 150 हो गया, देन राइट वाई कर दिया 150। अब इनका टोटल पहले क्या था, 200 था, अभी भी 200 है। और यही कह रहा है द कंस्ट्रेंट दैट द सम ऑफ द अकाउंट एक्स एंड वाई शुड रिमेन्स कांस्टेंट इज दैट ऑफ, कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे अगर इस पे आया एसिड प्रॉपर्टी पे। ठीक है।